चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो गुड़ी, आज हमारे मेन्यू में है बर्फी और भेलपुरी। अच्छा, ये बताइए कि पराठे किस किस को अच्छे लगते हैं? ऑफ कोर्स पंजाबियों ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਰਾਂਠੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ मैं नहीं, दो पंजाबी बैठी, बाकी नहीं मुझे विद मक्खन और अचार वाला। विद मक्खन, ढेर सफेद वाला मक्खन। वही पराठे की चर्चा ऐसी शुरू हुई है कि अब देखिए कि यहाँ सबकी अपनी अपनी टेस्ट बर्ड सब लोग शेयर कर रहे हैं कि मक्खन ज़रूर होना चाहिए। मक्खन इज़ मस्ट ऑन पराठा। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा पराठा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा पराठा है और इस पराठे को खाने के लिए भी एक चैलेंज है। सो वैसे कई जगह पर तो पराठा वर्सेस परोंठी होता है ना, लेकिन ये असल वाला आपके यहाँ परोंठी होता है। परोंठी इसलिए होता है क्योंकि बच्चों के जब लंच और ब्रेकफास्ट वगैरह पैक होते हैं तो उनको छोटी छोटी परोंठियाँ बना के देते हैं। ये वाला पराठा कैसा है? ये वाला पराठा बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए, आपने आलू का पराठा, गोभी का पराठा, प्याज का, आलू का मिक्स भी खाया होगा, बहुत सारे पराठे खाए होंगे, लेकिन इतना बड़ा पराठा शायद देखा ही नहीं होगा तुम लोगों ने। फिर पराठा कहिए, पराठा हो गया, पंजाबियों का पराठा हो गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ वैसे लस्सी भी होती है, लेकिन ये पराठा जो है वो बना है मूर्थल में। वैसे दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, आप जा भी सकते हैं अगर जाना चाहते हैं तो। और मूर्थल वैसे अपने ढाबों और पराठों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये पराठा खाने से पहले क्या करना है जानेंगे? बिल्कुल जी, इनाम मिलता है बकायदा। पराठा खाओगे तो मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ हम एक ही बंदा खा सकता है या 4-5 लोग, मतलब हम 5 लोग शेयर कर सकते हैं? ना ऐसा लगता है कि सानू सारियां नू इकट्ठे जाना पैना। मैंने ऐसा लग रहा है एक तो नहीं खादा जाना। कर दिया, पहले मुझे दिखा दो शर्तें, हम परवाह नहीं, उसके बाद है ना। देखिए, चलिए पहले देख लेते हैं। तवे पर तले जा रहे इतने बड़े पराठे को देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है। लेकिन इस पराठे के साथ जुड़ा है एक ऐसा चैलेंज जिसे पूरा करना आसान नहीं। दावा किया जा रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा पराठा है और इसे अगर कोई 15 मिनट में चट कर जाए तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। हालांकि बहुत से लोगों ने कोशिश करके थक गए, किंतु कोई इसे खा नहीं सका। मुझसे 1000 रुपये लिए हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है ये खाना क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पराठा है। अकेला आदमी 15 मिनट में खा नहीं सकता। नहीं खा सकते वो वैसे अगर टाइम बढ़ाता है तब भी नहीं खा सकता। इतना बड़ा पराठा नहीं खा सकता। खाया नहीं गया आपसे? फिर नहीं, मेरे से तो नहीं खाया गया। हमने कोशिश की उस पराठों को खाने के लिए, लेकिन भाई साहब हम 2 आदमी मिलकर भी उस पराठे को नहीं खा सके। 3 किलो वजन वाले इस पराठे की कीमत 1000 रुपए। इसकी 4 अलग अलग वैरायटी तैयार की जाती है। कुल ये शुद्ध देसी घी से, शुद्ध चक्की के आटे से निर्मित होता है और हम इसको अलग से ही, हमारी अलग रेसिपी है इसके लिए, और बहुत बढ़िया पराठा बनाते हैं। बहुत मशहूर पराठा है। क्या क्या डाला जाता है पराठे में? पराठे अलग अलग है सर। जैसे आपको भी मैं मिक्स का बता देता हूँ। मिक्स पराठे में हम जो है गोभी, प्याज, पनीर, आलू और मिक्स वेजिटेबल होता है, बीन्स, गाजर, और हमारा उसमें स्पेशल मसाला होता है, वो डाला जाता है। हरियाणा में मूर्थल के ढाबे पर बन रहे इस फैमिली पराठे की शोहरत काफी फैल चुकी है। दूर दूर से लोग इसे खाकर इनाम जीतने की कोशिश करने पहुंच रहे हैं। पवन राठी, मूर्थल, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, ये तो काफी बड़ा पराठा था, कौन खा पाएगा ऐसे? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बोला था कि हम 5 जाएंगे नहीं, तभी खा सकते हैं। मैंने हमेशा को चैलेंज दे दिया। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। मैं समझ रही हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। हम पंजाबी जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा, सोचिए बचपन से कंडीशनिंग हो गई है, हमारी ट्रेनिंग हुई है पराठे खाने में। मैं तो सोच रही हूँ, आई थिंक इट्स मेरी गाल सुनो, एब्सोल्युटली ਉਹਦੇ ਲਈ 2-3 दिन ना भुखे रहना पैना, इदां नहीं खादा जाना। डाइट करनी पैनी। वैसे एक तरफ पराठा है और एक तरफ पिज्जा है, और अगर सामने आपके मूर्थल का ये महापराठा हो तो हर लिहाज से पिज्जा पर ये भारी पड़ सकता है, फिर चाहे वेट के हिसाब से या टेस्ट के हिसाब से। बिल्कुल, जैसे रेखा कह रही है, आकार के हिसाब से अगर तुलना करें तो पिज्जा कई साइज के मिलते हैं। मसलन स्मॉल साइज पिज्जा, 10 इंच मीडियम साइज, 14 इंच लार्ज साइज पिज्जा, 16 इंच वहीं एक्सेल साइज पिज्जा आकार में 18 से 20 इंच का होता है। हालांकि मैं अभी
पराठे से उबर नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैंने नवजोत का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं यकीनन वो करने वाली हूँ। तो ये मुरथल का जो महापराठा है, अब इसको देखिए महापराठा 24 इंच वाला, मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो अब तक अगर वजन की बात की जाए तो पिज़्ज़ा हालांकि कई आकार में मिलते हैं और इसका वजन 150 से 500 ग्राम तक का होता है। वहीं मुरथल के इस महापराठे का वजन आप हैरान हो जाएंगे कि 3 किलो है, यानी नॉर्मल पराठे का वजन 100 से 150 ग्राम होता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 किलो का पराठा। शिवांगी खाना चाहोगी? बिल्कुल खाना चाहूंगी, और इस हिसाब से तो हम कहें ये 3 किलो का महापराठा 15 से 20 पराठों के बराबर होगा। और साथ ही अगर हम पिज्जा से इसकी तुलना करें तो ये सबसे बड़े 6 पिज्जा से लेकर छोटे 20 पिज्जा के बराबर होगा। शगुफ्ता, देखिए अब बात डाइट वालों की भी कर लेते हैं। माना जाता है कि किंग साइज फैमिली साइज पिज़्ज़ा से 4 से 5 लोगों का पेट भर जाता है, यानी हम 5 लोग बैठे हैं तो हमारा पेट भर जाएगा। यानी इस हिसाब से देखें तो ये पराठा करीब 10 से 12 लोगों का पेट भर सकता है। क्यों? बिल्कुल। देखिए, हालांकि आकार के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा इससे काफी बड़ा था, जिसे टेक्सास में यूनटाउन पिज्जा बार ने बनाया था। इस पिज्जा का आकार 8 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा था। बिल्कुल मिश्रा, फिलहाल तो हम मुरथल के अगर पराठे की बात यहाँ पर हो रही है तो इस लिहाज से ये काफ़ी पॉपुलैरिटी के इस वक्त बटोर चुका है। हम चाय पर चर्चा पे इसकी बात कर रहे हैं। इससे जुड़ी हुई बाकी खूबियां भी हम आपको बताएं कि पराठे को बनाने में 2 किलो आटा लगा है, यानी कि 2 किलो आटा और ये इतने किलो का 800 ग्राम आलू, प्याज, मतलब हम विधि भी शुद्ध देसी घी में बनाया गया। घर पर तो चलिए अब सीधा मिशा आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट कर मिशा औखा का नहीं, पर कोई गल नहीं, एडी केड़ी गल है, हिम्मत चाहिए है। पराठे की तो बात हो गई। मुरथल के पराठे दमदार हैं। हरियाणा और पंजाब में पराठे काफी पॉपुलर हैं। और पंजाब के सिंगर नेहा कक्कड़ की बात कर लेते हैं। देखिए, इन दिनों ये काफी चर्चा है और उनके फैंस को ऐसा लग रहा है कि नेहा शायद प्रेग्नेंट है, लेकिन अब इन सभी अफवाहों को नेहा ने दरकिनार किया है और उनका वजन पराठे और बाकी चीजें खाकर बढ़ा है। तो खुद ही नेहा की जुबानी सुनिए कि आखिर वो क्यों इस तरह से पुट ऑन कर रही हैं। माना मैंने, मेरा टमी मोटू हो गया है, बट इतना नहीं हुआ है कि मैं प्रेग्नेंट लगूं। मतलब कम ऑन, मतलब नेहा कक्कड़ भी थोड़ी चबी गोलू पोलू हो सकती है, तो मैं अभी बस गोलू पोलू हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये जो नेहू की तोंद निकली है ये हमारे प्यार के बाबू प्यार, हाँ। ये हमारे हम दोनों के प्यार की वजह से, ये सारी फैमिली के प्यार की वजह से है। और ये जो इतना टेस्टी टेस्टी इंडिया में खाना बनता है, जलेबियाँ, रबड़ियाँ, जलेबियाँ, मुंह में पानी आ गया, तो इन सब चीज़ों की वजह से ही ये तोंद निकली है। ये लेकिन जल्दी ही बिल्कुल फिट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ बेबी, मुझे फिट होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की बात हो तो बेटियों का जिक्र हमेशा आ ही जाता है। एक समय था जब हरियाणा में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या के मामले आते थे, लेकिन सरकार और लोगों ने बेटियों को बचाने के लिए मुहिम छेड़ दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेल्फी विद डॉटर, लाडो स्वाभिमान दिवस के जरिए बेटियों को बेटों के बराबर हक दिलाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल मिशा, और अब इसी कड़ी में एक मुहिम जो कि हिसार के कई गाँव में छिड़ी है और वो भी हम आपको बता देते हैं। हिसार के 10 गाँव में बहुओं और बेटियों के नाम पर 250 से ज्यादा नेम प्लेट्स लगाए गए हैं, जिनका मकसद साफ है कि मारी छोरियां छोरों से कम है के। ये नेम प्लेट सिर्फ घर की पहचान नहीं, बल्कि घर की बेटियों को सम्मान है। हरियाणा के हिसार में बेटियों को बेटों के बराबर का दर्जा दिलाने के लिए लाडो स्वाभिमान उत्सव की शुरुआत हुई है। इस मुहिम के तहत 10 गांवों में 250 से ज्यादा घरों के बाहर नेम प्लेट लगाए गए। मेरे नाम से जो मेरे घर पे नेम प्लेट लगी है, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशी है। जैसे ये सभी घरों में नेम प्लेट लगनी चाहिए। मैयड़ गांव में ये शुरुआत की गई है। यहाँ पर बेटियों और बहुओं के नाम से नेम प्लेट लगानी शुरू की है। इसका सीधा सा मकसद ये है कि हमारी पितृसत्ता उत्तर भारत क्या कहें, पूरे देश के अंदर ही लंबे समय से काबिज रही है। लड़कियों के चेहरे पर भी एक प्रकार से स्थायी मुस्कान स्थापित हो उसके लिए ये अभियान लाडो स्वाभिमान उत्सव शुरू किया गया। लाडो स्वाभिमान उत्सव सेल्फी विद डॉटर मुहिम का ही हिस्सा है। इसका मकसद समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाना है। मैं लाडो टीम की तरफ से जुड़ी हुई हूँ और ये कहना चाहते हैं सभी को अपना हक मिलना चाहिए।
इस कोशिश को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हरियाणा के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी ऐसी मुहिम चलाई जा रही है। प्रवीण कुमार, हिसार, गुड न्यूज टुडे। वैसे गर्ल्स कहते हैं ना कि अगर सपना देखना चाहिए तो उसे पूरा करने की भी कोशिश हमें करनी चाहिए, और मोस्टली अब हर लोग करते भी हैं अगर आप कोई अच्छा सपना देख रहे हैं तो। और ऐसी ही एक कहानी हमारे पास सामने आई है। बेटियों के सपने को पूरा करने के लिए हैदराबाद की एक ई व्हीकल कंपनी सामने आई है जिसने महिला ड्राइवर्स के लिए कुछ खास स्कीम की शुरुआत की है। क्या है वो स्कीम? दरअसल वो कहती है कि पहले कमाओ फिर चुकाओ। बिल्कुल, और ये स्कीम एक एनजीओ की मदद से शुरू की गई है। ईटीओ नाम की ये कंपनी पहले गरीब महिला ड्राइवर्स का चुनाव करती है और उन्हें ई व्हीकल्स मुहैया कराती है। और इस योजना के तहत ये महिला ड्राइवर्स 36 महीनों में कंपनी को वाहन की कीमत चुका सकती हैं और वाहन की मालकिन बन सकती हैं। मीना घर चलाती है और ई रिक्शा भी। ये बदलते भारत की अद्भुत तस्वीर है। आत्मनिर्भर का सपना देखने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण की शानदार नजीर है। हैदराबाद की मीना 2014 से ड्राइविंग कर रही हैं। पिछले 1 साल से ये ई व्हीकल चला रही हैं और अपने परिवार का पेट भर रही हैं। मीना जैसी और भी महिलाओं के सपनों को साकार कर रही है हैदराबाद की ई व्हीकल कंपनी ईटीओ। ईटीओ ने महिला ड्राइवर के लिए मैं ईटीओ भी चलाऊंगी और घर भी नाम की स्कीम शुरू की है। इसके तहत कंपनी गरीब महिलाओं को ई व्हीकल मुहैया कराती है। इस योजना के तहत महिला ड्राइवर्स ई व्हीकल किराए पर ले सकती हैं। 36 महीने के भीतर गाड़ी की कीमत चुकाकर उसकी मालिक बन सकती हैं। Now focusing more on the women pilots and women entrepreneurs so that we can uplift the people living near the I would say the poverty line, so that they not only get a good livelihood but they can also run their homes in a very sustainable manner. ईटीओ मोटर्स ई व्हीकल इकोसिस्टम की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर समेत कई शहरों में इसके यूनिट्स हैं। ये कंपनी एक संस्था के जरिए जरूरतमंद महिलाओं की मदद करने की कोशिश करती है। ई व्हीकल प्रोजेक्ट्स पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, इसीलिए इन्हें राज्य सरकारें भी सपोर्ट कर रही हैं। तेलंगाना सरकार ने 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ ईटीओ को 250 ई व्हीकल का ऑर्डर भी मिल चुका है। कंपनी का मानना है कि एक मौका है जिससे गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। Take it on rent, own it later, which means that we will be giving this particular vehicle to those particular driver partners from the very beginning on a very affordable minimum daily monthly charges, and while they will be able to run for about 36 months, and in the process every month they will be able to at least earn anywhere between 15,000 to 20,000 rupees as a net earning into their hands. इस ई व्हीकल ऑटो को ट्रिलेक्स नाम दिया गया है। केंद्र सरकार ई वाहनों को बढ़ावा देने का फैसला ले चुकी है। यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में ई वाहन फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं। गुजरात के केवड़िया इलाके में भी करीब 7 ट्रिलेक्स ई व्हीकल चलाए जा रहे हैं। ये देश का पहला ई व्हीकल जोन है। ट्रिलेक्स जैसे ई वाहन वातावरण के लिए तो सुरक्षित है ही, काफी किफायती भी हैं। अब ट्रिलेक्स की खूबियों पर गौर कीजिए। ये ई व्हीकल 10 यूनिट्स की खपत पर 100 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। दावा किया जा रहा है कि 30 पैसे प्रति किलोमीटर के खर्चे पर ये चलता है और ये तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यकीनन ये पहल काबिले तारीफ है। ये वाहन प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने में तो भागीदारी दर्ज कराएगी ही, सोने पे सुहागा ये कि ये मिशन इन गरीब महिला ड्राइवर्स के जीवन को नई दिशा भी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, जब महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं तो उसका मुख्य कारण बढ़ते पेट्रोल डीजल कहा जाता है।
वैसे लोग पिछले दिनों महंगे पेट्रोल से काफ़ी त्रस्त थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी राहत केंद्र और राज्यों ने दी और अब गुड न्यूज़ ये आई है कि तेल के दाम एक बार फिर से कम हो सकते हैं, सस्ते हो सकते हैं। हमेशा कितने शुक्र मनाओ कि सस्ते हो रहे हैं, कितने भी हो, मतलब थोड़ी सी राहत भी बहुत राहत देती है। लोगों को जल्द ही सस्ते पेट्रोल डीजल की शुभ सौगात मिल सकती है। तेल की कीमतें घटाने के लिए सरकार ने अपना भंडार खोलने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर भारत ने खास प्लान तैयार किया है। क्या है ये प्लान और कैसे होगा इसका हम सबको फायदा, आइए समझ लेते हैं। आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर कम हो सकती हैं। दरअसल भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से 50 लाख बैरल कच्चा तेल बाहर निकालने का फैसला किया है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन की राय के बाद भारत ये कदम उठाने के लिए तैयार हुआ है। भारत में रोजाना करीब 50 लाख बैरल तेल की खपत होती है। भारत के पास करीब 3 करोड़ 80 लाख बैरल कच्चे तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। भारत समेत 29 देशों के पास कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वहीं चीन और अमेरिका के बाद जापान में सबसे बड़ा इमरजेंसी तेल भंडार है। भारत के अलावा अमेरिका भी 5 करोड़ बैरल तेल अपने भंडार से निकालने जा रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन भी ऐसा ही करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अगले 7 से 10 दिनों में यह कदम उठाया जा सकता है। इसका मकसद पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लाना है। दरअसल पहले अमेरिका ने तेल उत्पादक ओपेक देशों पर दबाव बनाया कि वो उत्पादन बढ़ाएं ताकि कीमतें कम हो, लेकिन ओपेक देश राजी नहीं हुए तो अमेरिका समेत कई देशों ने अब अपने आपातकालीन भंडार का ऐसा इस्तेमाल करने की योजना बनाई है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें घट सकें। अमेरिका समेत कई देशों के पास जितने बड़े भंडार हैं उसमें से वो कुछ तेल बाजार में निकाल भी दें तो उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका के पास करीब 64 करोड़ बैरल तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, जबकि जापान के पास करीब 45 करोड़ बैरल तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। दक्षिण कोरिया के पास करीब 30 करोड़ बैरल तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। रणनीतिक भंडार में रखे तेल का इस्तेमाल आमतौर पर प्राकृतिक आपदाओं में या आपातकालीन हालात में किया जाता है, जब इस्तेमाल के लिए तेल का उत्पादन ठप हो जाए। हालांकि अभी तेल की कीमतें जिस तरह से दुनिया में आसमान छू रही हैं, उसमें कमी लाने के लिए शायद और कोई रास्ता नहीं दिखता। राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तेल की कीमतें अगर कम हो रही हैं तो ये वाकई में बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर तेल की कीमतें कम होंगी तो महंगाई भी कम होगी। और ये अच्छी खबर तो थी, लेकिन एक और अच्छी खबर अब हम आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की शुरुआत की है, और वो भी मुफ्त। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को रवाना होगी। शिवांगी। बिल्कुल रेखा, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अब उस सूची में अयोध्या का भी नाम जुड़ गया है। अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को रवाना होगी और केजरीवाल का दावा है कि दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी बुजुर्गों को रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए शुभ समाचार, अब मुफ्त में अयोध्या यात्रा कराएगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को रवाना होगी। पिछले महीने ही दिल्ली कैबिनेट ने अयोध्या को इन योजनाओं में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया था। अपने बुजुर्ग जो हैं तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। उस योजना में 12 स्थान हैं, जिसमें से कोई भी व्यक्ति कोई भी एक स्थान चूज कर सकता है। जो उसमें हम पुरी ले जाते हैं, उसमें हम द्वारका ले जाते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, रामेश्वरम, शिरडी, अजमेर शरीफ, सब जगह ले जाते हैं। तो उसमें हमने अयोध्या भी ऐड किया।
दिल्ली सरकार ने इस योजना को 9 जनवरी 2018 को शुरू किया था। दिल्ली के बुजुर्ग 12 स्थानों में से किसी एक का चुनाव करके वहां जा सकते हैं। अलग अलग रूट्स पर अब तक करीब 35,000 बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस दौरान वो अपने साथ एक अटेंडेंट भी ले जा सकते हैं। तो इस तीर्थ यात्रा योजना में दिल्ली का रहने वाला कोई भी बुजुर्ग इसका लाभ उठा सकता है। वो अपने साथ एज एन अटेंडेंट। चलिए हम आपको लिए चलते हैं लेके थिक्सी गस्तर उत्सव, जहां भक्ति के साथ साथ आस्था का रंग भी बिखरा हुआ है। वैसे वो कहते हैं ना कि नृत्य अभिव्यक्ति का खूबसूरत माध्यम है, आनंद उत्सव का परिचायक है। तो कुछ इसी मकसद से इस उत्सव का आयोजन किया गया। जी हाँ, 2 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में बौद्ध भिक्षु नृत्य के जरिए प्रार्थना करते हैं। खास बात यह है कि इस धार्मिक समारोह में बौद्ध भिक्षुओं, स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानी भी बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। लेह की खूबसूरत वादियों में परंपराओं के रंग बिखरे हैं। भक्ति और आस्था की धुन पर बौद्ध भिक्षुओं के कदम थिरक रहे हैं। ये लद्दाख के सालाना उत्सव थिक्सी गस्तर का नजारा है। इस उत्सव में पारंपरिक वेशभूषा में बौद्ध भिक्षु आराधना करते हैं, नृत्य करते हैं और संसार के कल्याण की कामना करते हैं। फेस्टिवल ने ये तो एक तंत्रिक प्रैक्टिस होता है। तो भगवान बुद्ध के समय इस तरह के डांस तथा इस तरह के प्रैक्टिस आते रहे हैं। तो इससे पहले यहाँ मोनास्ट्री में यहाँ हमारे पूरे जितने भी यहाँ भिक्षु हो पूरा इकट्ठे होते हैं। कम से कम 20-21 ऐसा पहले ऐसा प्रिपरेशन के रूप में पूजा पाठ किया जाता है। चलने वाले इस उत्सव में बड़ी तादाद में लोग सैलानियों को भी ये अद्भुत नज़ारा अपनी ओर आते हैं। ये इन सैलानियों के लिए लेह लद्दाख की खूबसूरत संस्कृति से रूबरू होने का अद्भुत अवसर है। ये मोनास्टिक में ये फंक्शन बहुत अच्छा है। वो पूरा यहाँ पूरा टेम्पल्स अच्छा है, पूरा बुद्ध भगवान का संस्कृति बहुत अच्छा है। लद्दाख वेरी नाइस प्लेस, इधर अच्छा क्लाइमेट अच्छा है। तो क्या बोलते हैं यहाँ आदमी अच्छा है। इस उत्सव के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे बौद्ध भिक्षु विधिवत पूजा आराधना करते हैं। इस धार्मिक कार्यक्रम में देश के तमाम मठों से सैकड़ों की तादाद में साधु संत और श्रद्धालु पहुंचते हैं। नृत्य के जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत को प्रदर्शित किया जाता है। इस दौरान प्रतिभागी तरह तरह के रंग बिरंगे मास्क भी पहनते हैं। के दौरान ईश्वरीय शक्तियों का आह्वान किया जाता है ताकि दुनिया को कष्टों से छुटकारा मिले और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। उसका मकसद ये है कि जितने भी हमारा प्रॉब्लम्स का रूप जो है हमारा सेल्फ ड्रेसिंग और सेल्फ स्ट्रेसिंग होते हैं, इसकी वजह से हमारे नाना प्रकार दुख हुआ करते हैं। तो इसकी वजह से भिक्षु मंक्स यहाँ पूजा भी किया करते हैं। साथ ही साथ एक लिंगा के रूप में पूरा जो हमारे दुखों है, जो उसका दुख का कारण है, वो पूरा आग में डाला दिया जाता है। इसका मकसद यही है। मान्यता है कि इस उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को उन देवताओं के दर्शन होते हैं जो साल भर पर्दे में रहते हैं। लोगों का मानना है कि इस प्रार्थना से आपदाओं, दुर्घटनाओं और महामारी जैसे संकट से निजात मिलती है और सेहतमंद और खुशहाल जीवन का वरदान मिलता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, नृत्य की बात चली है तो बता दें कि खुशी को मनाने या कहें कि जाहिर करने का एक तरीका भी है। साथ ही ये हमारी कला संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। इलाका देखिए कोई भी हो, पंजाब होवे, हरियाणा होवे, हर जगह अलग अलग नृत्य कलाएं मिल जाएंगी आपको, जिसे आज भी सहेज कर रखने की कोशिश की जा रही है। शिवांगी, शगुफ्ता और बुंदेलखंड का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ पर कई परंपराएं बसती हैं। यहाँ के लोग भी अपनी परंपराओं पर जान छिड़कते हैं। कुछ ऐसी ही एक परंपरा है मोनिया नृत्य की। मान्यता यह है कि इस नृत्य का संबंध भगवान कृष्ण से है। ढोलक की थाप, नगड़िया की धुन और थिरकते लोग। बुंदेलखंड का ये नृत्य काफी मशहूर है क्योंकि इसका सीधा जुड़ाव भगवान कृष्ण से है। बुंदेलखंड अपने आप में बहुत से लोक नृत्य और लोक संगीतों को समेटे हुए है। उन्हीं में से खास नृत्य है मोनिया। मोनिया नृत्य का इतिहास बहुत पुराना है क्योंकि इसका संबंध गोवर्धन पर्वत से बताया जाता है। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पूजा की, पर्वत उठाया तो उनने उंगली लगाई, हम यदुवंशियन ने सब ने लाठी डंडे लगाए। जब से हमारे हाथ में लाठी रह गई तो हम वही प्रोत्साहन करते हैं। जब भी नृत्य का आयोजन होता है, कलाकार और इलाके के लोग खास तरह की पोशाक में सज धज कर नृत्य का आनंद लेते हैं। ये नृत्य प्रकृति और गोवंश के संरक्षण का संदेश देता है। मोनिया नृत्य करने वाले बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले कई किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। लंबा सफर कर ये अलग अलग गांवों तक पहुंचते हैं। इनके हाथों में डंडे और मोर के पंख होते हैं और वेशभूषा भी अनोखी। पौराणिक परंपराओं के अनुसार मोनिया नृत्य के साथ दीवारी भी एक परंपरागत लोक नृत्य है जिसमें भक्त प्रहलाद के राज का इतिहास बड़े ही सुंदर तरीके से बताया जाता है। लोकेश चौरसिया, छतरपुर, गुड न्यूज टुडे। आजकल माँ बाप का सबसे बड़ा चैलेंज है पेरेंटिंग। तकनीक के इस दौर में अच्छी शिक्षा भी जरूरी है और तकनीकी जानकारी भी, लेकिन बच्चों का मोबाइल क्रेज इतना ज्यादा है कि माँ बाप के लिए उसे हटा पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। दरअसल तकनीक के इस दौर ने सबसे ज़्यादा असर बचपन पर डाला है। मोबाइल ही अब बच्चों की एक दुनिया बन गया है, उसी में बच्चे घुसे रहते हैं। ऐसे में कुछ लोग बच्चों की मासूमियत और उनका बचपन बचाने में जुटे हैं, जहां बच्चों को मोबाइल की दुनिया से दूर मिट्टी से दोस्ती कराना सिखाया जा रहा है। देखिए। ये छोटी उंगलियों का बड़ा कमाल है। मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से दूर बच्चों को क्रिएटिव बनाने की ये नई पहल है। ये बच्चे चाक पर मिट्टी रख दिए गढ़ने की बारीकी सीख रहे हैं। रोजमर्रा की पढ़ाई लिखाई से अलग ये कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश है। हल्द्वानी के स्कूलों में बच्चों को मिट्टी से जोड़ने के लिए पॉटरी की क्लास शुरू की गई। पॉटरी की नई पाठशाला विनय अस्थाना के दिमाग की उपज है। लॉकडाउन में जब मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन ही बच्चों की पढ़ाई का एकमात्र विकल्प रह गए, तब विनय ने पॉटरी के जरिए बच्चों को नया हुनर सिखाने की ठानी। पैंडेमिक में बच्चे घर में रहे, मेरी खुद की बेटी थी, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसको कैसी एक्टिविटी में एंगेज करूं जिससे वो मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम हो। तो उसी समय पॉटरी का कॉन्सेप्ट आया दिमाग में, तो मैंने स्टार्ट तो अपनी बेटी के लिए किया। देन आई थॉट कि व्हाई नॉट अदर स्कूल किड्स एज वेल। तो जैसे मैं स्कूल से लगभग 10-12 सालों से जुड़ा हूँ, तो स्कूल के मैनेजमेंट से बात करी एंड उन्होंने इस कंसेप्ट को बहुत अप्रिशिएट। हमने स्कूल में जाके बच्चों को पॉटरी शुरू करी और रीज़न क्या है कि बच्चों को कोई अल्टरनेट नहीं मिल रहा है मोबाइल छोड़ने का, इसलिए नहीं छुड़ा पा रहा है। हमें भी लग रहा है बच्चा इंगेज है
छोड़ दो, क्योंकि वो हमें परेशान नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम कोई चीज़ उसको दे रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। खुद के बनाए खिलौनों से खेलना, खुद के बनाए बर्तनों का इस्तेमाल करना, ये बच्चों के लिए बिल्कुल नया अनुभव है। इसलिए स्कूली बच्चे इसमें खूब रुचि ले रहे हैं। कोरोना काल में घरों में बंद रहे बच्चों को बाहर निकलकर कुछ नया करने को मिला। 2 साल से घर में बैठे थे, हमने कोई एक्टिविटीज़ नहीं की थी, तो आज हमें एक नया एक्सपीरियंस हुआ है एंड हमें कुछ सीखने को मिला है। जैसे कुम्हार कैसे बनाते हैं पॉट्स, हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है एंड हमें बहुत इस चीज़ में बहुत अच्छा लगा। हमने दिए बनाए, अब कल हम प्लेट्स बनाएंगे, हम और नई चीज़ें सीखेंगे आगे। पॉटरी व्हील से पॉट बना रही हूँ और मैंने आज पॉटरी व्हील जो है पहली बार छुई और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। और इस स्कूल में भी हमने पहली बार ये एक्टिविटी की है और इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। मीन्स इसमें फन भी है और लर्निंग भी है। विनय मानते हैं कि विकल्प न होने की वजह से ही बच्चे चीनी खिलौने या मोबाइल और इंटरनेट पर खेलते हैं। पॉटरी से उन्हें घर में रहते हुए एक विकल्प मिल रहा है अपने हुनर को तराशने का। यही वजह है कि विनय की टीम मिट्टी के खिलौने बनाने वाली मशीन अब घर घर पहुंचा रही है। इसका एक मॉड्यूल तो ये कि हम स्कूल में कर रहे हैं, दूसरा क्योंकि पॉटरी व्हील महंगा है, हमने एक सिस्टम बनाया कि अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपको पॉटरी व्हील सीखनी है तो हम पॉटरी व्हील क्ले आपके घर भेज दे रहे हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए। आप बच्चों के साथ इसको एक्टिविटी की तरह करें, आपको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है। हमने जोमेटो की तरह होम डिलीवरी पे पॉटरी मशीन है जिसकी हम डिलीवरी करा रहे हैं। तो जो स्कूल के बच्चे हैं वो तो कर ही रहे हैं, इवन जो बड़े बच्चे हैं जो इस समय पेंडेमिक के टाइम में घर लौट के आए हैं और बोर हो रहे हैं, उनके लिए भी हमने इस कॉन्सेप्ट को स्कूलों ने भी सराहा और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इसे शामिल किया। सबसे पहले मैंने खुद इसको स्वयं करके देखा, तो इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपका आँख, कान, हाथ, जितनी भी इंद्रियां हैं, इवन पैर तक सब इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपको कुछ सोचने का मौका नहीं होता। आपकी क्रिएटिविटी खुल के बाहर आती है। और मेरा ये मानना शुरू से रहा है कि बच्चे बहुत रचनात्मक होते हैं और उनकी क्रिएटिविटी को सुधारने का, उनकी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने का यह भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। शुरुआत छोटी है पर इसके पीछे सोच बड़ी है। आगे चलकर विनय अपनी इस पहल से मिट्टी का काम करने वालों को भी जोड़ना चाहते हैं ताकि बच्चों के खेल से उन गरीब परिवारों के लिए आमदनी का रास्ता निकले। राहुल सिंह दरमवाल, हल्द्वानी, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा में हम और भी अच्छी और इंस्पिरेशन वाली खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।